क्या बात है भैया, चुटकी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। हाँ, जब से चुटकी की मम्मी चुटकी को छोड़ कर गई है ना, तब से इसकी तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती है। भैया आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम इस बच्ची को एक माँ का प्यार तो मिल जाएगा। अब क्या बताऊँ, अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेता हूँ तो पता नहीं वो मेरी बच्ची को अपने बच्चे की तरह पालेगी या फिर नहीं, या हो सकता है कि वो मेरे पीठ पीछे इसको मारे। इससे अच्छा है कि मैं दूसरी शादी ही ना करूँ। क्या भैया, दुनिया में ना जाने कितने लोग दूसरी शादी करते हैं, आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, कम से कम आपको ये सब तो नहीं करना पड़ेगा। क्या हुआ भैया, चुटकी की तबीयत खराब है क्या? मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। वही बात तो मैं भैया को भी समझा रही हूँ। यार प्रिंस, तुम लोग बोल तो रहे हो कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैंने जिससे शादी की और वो लड़की सही ना निकली तो? भैया आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं आपकी शादी उससे करवा दूंगा। बस एक बार आप हाँ तो बोलिए। ठीक है, आप लोग जैसा सही समझो। आओ बैठो सिमरन, यही है मेरा घर। आपका घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है सिमरन, मैंने तुमसे शादी क्यों की? जब से छुटकी की मम्मी छुटकी को छोड़कर गई है ना, तब से ना तो वो ढंग से खाना खाती है और ना ही खेलती है, और हमेशा बीमार रहती है। मैं तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर मैं दूसरी शादी करता तो पता नहीं कैसी लड़की मुझे मिलती और वो छुटकी को माँ का प्यार देती या ना देती, क्योंकि ज़्यादातर तो सौतेली माएँ अपने बच्चों को मारती ही हैं। इसीलिए मैं दूसरी शादी करने से डर रहा था। वो तो प्रिंस ने मुझसे इतना कहा, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। आप परेशान क्यों होते हैं? मैं चुटकी को उसकी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। भैया रुकिए। हाँ प्रिंस। और बताइए, घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ। सिमरन छुटकी का अच्छे से ख्याल रख रही है या नहीं? हाँ, सिमरन छुटकी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उसे समय पर खाना खिलाती है, और जब से सिमरन आई है छुटकी को बुखार तक नहीं आया है। यार मैं ये तेरा एहसान कैसे उतारूंगा? अरे भैया, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? कम से कम छुटकी को दूसरी माँ मिल गई, वही बहुत है। हाँ यार, वो बात तो है। अच्छा ठीक है प्रिंस, मैं फिर कभी मिलता हूँ, अभी मुझे देर हो रही है। ठीक है। सिमरन, ये तुम क्या कर रही हो? वो मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या? तुम मायके जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम मायके चली जाओगी तो छुटकी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी?
तो क्या अब मैं चुटकी के चक्कर में अपने मायके भी ना जाऊं? अरे ये तुम कैसे बात कर रही हो? और हाँ, मायके की ही तो बात है, आज नहीं कल चली जाना। कितने दिन हो गए हैं मैं अपने घर नहीं गई हूँ और आप मुझे घर जाने के लिए मना कर रहे हैं। मैं घर जाऊंगी। यार तुम तो फालतू का गुस्सा कर रही हो, घर जाने की ही तो बात है ना। चलो ठीक है, मैं ऑफिस में 2 दिन के लिए छुट्टी ले लूँगा, फिर उसके बाद छुट्टी मेरे साथ रहेगी, तब तुम घर अपने चली जाना, ठीक है? इन्हें तो बस अपनी बेटी की फिक्र रहती है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। ना तो खुद जाते हैं और ना ही मुझे जाने देते हैं उस चुटकी के चक्कर में। उसका तो कुछ करना पड़ेगा। मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। क्या खाना खाना लगा रखा है? जब देखो खाना खाना। चल जाए यहाँ से, खाना वाना नहीं है। मम्मा आप मुझसे ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो मुझसे प्यार करती हैं, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। क्या? तू और मेरी बेटी? तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी सौतेली बेटी है। मम्मा सौतेली बेटी क्या होती है? सौतेली बेटी बताती हूँ। तेरी माँ तो कब का मर गई और मैं पता नहीं तेरे चक्कर में यहाँ कहाँ फंस गई। और हाँ, अगर अब तुझे खाना चाहिए तो तुझे घर का काम करना पड़ेगा, तभी तुझे खाना मिलेगा, नहीं तो तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। बोल, करेगी काम? हाँ मम्मा, मैं घर का सारा काम करूँगी, आप मुझे खाना दे दीजिए। हाँ, मैं तुझे खाना दे दूंगी। और हाँ, अगर तूने ये बात अपने पापा से बताई ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। बोल, बताएगी अपने पापा से? नहीं मम्मा, मैं कुछ भी अपने पापा से नहीं बताऊंगी। चल बैठ, मैं लेकर आती हूँ। ये पकड़ खाना। पर मम्मा ये तो सूखी रोटी है। अच्छा, तो मैं तुझे अब 5 स्टार से खाना मंगवा कर दूं? चुपचाप ये पकड़ और खा ले, नहीं तो ये भी नहीं दूंगी। और हाँ, चल नीचे बैठकर खाना खा। क्या हुआ चुटकी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मम्मी ने आज मुझे सुबह से खाना नहीं दिया और मेरी मम्मी मुझसे काम भी बहुत कराती है। क्या तुम्हारी मम्मी तुमसे काम करवाती है? हाँ। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलो बेटा, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, चलो। भाभी जी सुनिए, मुझे कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है?
साफ साफ बोलो। वही जो आप चुटकी के साथ कर रही हैं। आप उससे काम करवाती हैं और खाना भी समय से नहीं देती हैं। तुझे बहुत पता है कि मैं चुटकी को समय से खाना देती हूँ या नहीं। और तू होती कौन है मेरे घर के बीच में बोलने वाली? भाभी जी, आप ये मुझसे कैसे बात कर रही हैं? क्या कैसे बात कर रही हूँ? अब मैं तुझे इज्जत दे के बात करूंगी क्या? देखिए भाभी जी, आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। लगता है अब भैया को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? और तू धमकी किसे दे रही है? वो मेरी बात मानेंगे ना कि तेरी। अब चल जा यहाँ से या फिर तेरी और बेइज्जती करूं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ज्ञान देने। मम्मा मैंने घर का सारा काम कर दिया, मुझे खाना दे दीजिए। खाना अभी नहीं है, बाद में लेना। मम्मा मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भूख लगी है तो मैं क्या करूं? क्या इतनी गर्मी में मैं तेरे लिए किचन में जाकर खाना बनाऊं? शाम को खाना बनेगा तभी खाना। मम्मा सूखी रोटी रखी हो तो वही मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। जब बोल दिया ना खाना नहीं है, शाम को मिलेगा खाना। चल जा यहाँ से। बिटिया रुको। सिमरन, ये तुम क्या कर रही हो बच्ची के साथ? मैंने तो सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया कि तुम इस लड़के के साथ क्या करती हो। देख, तुझे मेरे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। यही बात मैंने उस दिन शिवानी को भी समझाई थी और तुझे भी समझा रही हूँ। क्या हक नहीं है? शायद तुम भूल रही हो कि मैंने ही तुम्हारी शादी करवाई थी और तुम मुझसे ही बोल रहे हो कि मुझे हक नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी इस बच्ची के लिए करवाई थी और तुम इसी से ही काम करवा रही हो। अच्छा, तो तूने मेरी शादी करवाई थी तो तूने मुझ पे एहसान कर दिया, जबकि वो इस बच्ची की ही फिक्र करते हैं ना कि मेरी। और अगर तुझे ये बात इसके पापा को जाकर बतानी है तो बता दे जाकर, लेकिन ये याद रखना कि तूने ही मेरी शादी करवाई थी, तो तेरा ही नाम खराब होगा। और तू खड़े खड़े बातें क्या सुन रही है? चल जा यहाँ से। और हाँ, आपको भी कुछ नाश्ता पानी करवाना पड़ेगा या आप भी ऐसे ही जाएंगे? आ जाते हैं ज्ञान देने। अरे चुटकी, उठ। तुम नीचे क्यों लेटी है? अरे इसे कितनी तेज से बुखार है। सिमरन, कहाँ हो? यहाँ आओ। ये बताओ, ये नीचे क्यों लेटी थी और इसे इतनी तेज बुखार है? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मुझे क्या पता, सारा दिन तो ये खेलती रहती है इधर उधर। अब मैं क्या इसके पीछे पीछे लगी रहूं? अरे मैंने कब कहा कि तू इसके पीछे पीछे घूम, लेकिन इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना कि बच्ची की इतने तेज से बुखार है और तू देख भी नहीं सकती। और एक बात बता, ये नीचे क्यों लेटी थी? अच्छा, तो अब इसमें भी मेरी गलती है। वो नीचे लेटी है, उसकी मर्जी है। आप उससे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, मैं सब समझ गया। तुझे उस दिन मैंने मायके नहीं जाने दिया था ना, इसीलिए तू ये सब नौटंकी कर रही है। चल ठीक है, तू अपने मायके चली जा। वैसे भी मैंने ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले ली है और मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूँगा। जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इस घर में जो चल रहा है ना, अब वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर मेरे बच्चे हो जाएंगे तो वरुण उनसे तो प्यार करेगा नहीं, वो तो अपनी बेटी का ही ध्यान रखेगा। इसलिए इस चुटकी का कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसका आज ही काम तमाम कर दूँ। चुटकी, चुटकी यहाँ आओ। क्या हुआ मम्मा, बताओ। बेटा, तुमने सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। ये लो ठंडा पानी पी लो। मम्मा उठो, मम्मा, मम्मा उठो।
अरे तुम्हें होश आ गया? मुझे क्या हुआ था? वो तुम्हारे चक्कर आ गया था, और जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर गया तो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हुआ, और डॉक्टर ने बोला है कि अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये लो। चुटकी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? अरे आप बताइए, चुटकी कहाँ है? बताओ तो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इसे देखकर इतना हैरान क्यों हो? यही सोच रहे हो ना कि ये जिंदा कैसे बच गई? ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ? तू मेरी बच्ची को जहर देकर मारना चाहती थी ना? ये देख, और तू जिसे मारना चाहती थी उसी ने तेरी जान बचाई, और तू मेरी बच्ची से घर का सारा काम कराती है। ये बात मुझे प्रिंस ने और शिवानी ने बताया। अरे प्रिंस, तू यहाँ बैठा है? हाँ, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बताना था? बोल। देख लिया ना तेरे बुरे कर्मों का नतीजा क्या हुआ तेरे साथ, कि अब तू कभी माँ नहीं बन सकती। और हाँ, तू मेरी बेटी से ऊब चुकी है ना, तो ठीक है, आज के बाद तुझे इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे अभी के अभी डिवोर्स देता हूँ। चल निकल यहाँ से। और हाँ, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे तो पता था ना कि लड़कियाँ चाहे जितनी भी अच्छी हों, वो दूसरे के बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अब बहुत हो गई तेरी नौटंकी, तू चुपचाप निकल यहाँ से। चल निकल। पापा मम्मा को घर से मत निकाले, वो बहुत अच्छी हैं। सुन लिया ना तूने कि मेरी बच्ची क्या बोल रही है, कि मम्मा को घर से मत निकालिए। अरे तुझे थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। देखिए, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, आप मुझे एक मौका दे दीजिए। देख, ये मौका और प्रायश्चित तू मुझे मत बता, क्योंकि मैं तेरी एक भी नौटंकी नहीं देखूंगा। चल निकल यहाँ से। पापा मम्मा को एक मौका दे दीजिए। चल ठीक है, मैं अपनी बच्ची की वजह से तुझे एक मौका और देता हूँ।